अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज हमने इस चैप्टर के जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो हैं हमारे पास, हमने सबसे पहले करंट के बारे में डिस्कशन करनी है, देन हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन करनी है और उसके बाद हम कन्वेंशनल करंट के बारे में डिस्कशन करेंगे और लास्ट पे हमने आज करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर वाला टॉपिक भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस थ्रू द कंडक्टर्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम किसी भी कंडक्टर में चार्जेस की मूवमेंट को और मोशन को डिस्कस करते हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो करंट और इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारे पास इस्तेमाल है वो मैक्सिमम है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आजकल ह्यूमन लाइफ जो है उसका रन करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसकी हमारे पास सैकड़ों हज़ारों एप्लीकेशंस हैं। कुछ बेसिक्स आपको यहाँ पे गिवन है, लाइक बल्ब ग्लोज ड्यू टू करंट। जो आपके पास बल्ब रोशन होता है वो करंट की वजह से होता है। इसी तरीके से किसी भी मोटर के जो शाफ्ट होते हैं वो करंट की वजह से ही रोटेट करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास मोस्ट डिवाइसेस इन इंडस्ट्री एंड आवर होम्स ऑपरेट विद करंट। अगर कहा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी इंसान की ज़िंदगी के लिए एक लाजमी जुज़ बन चुका है तो ये भी बात गलत नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास करंट, और करंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड करंट। यानी कि किसी भी कंडक्टर के स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ़्लो करने वाले चार्जेस या पास होने वाले चार्जेस की अमाउंट को हम करंट कहते हैं। राइट साइड पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। ये हमने एज्यूम किया है कि हमारे पास कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर में हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया एज्यूम कर लिया। अब जितने भी नंबर ऑफ़ चार्जेस इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करेंगे, फ़्लो करेंगे, उनकी अमाउंट को हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे फ़्लो कर रहे हैं चार्जेस को हमने कह दिया Q, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हमने कह दिया T। और इसी तरीके से करंट को डिनोट करते हैं I के साथ। तो नंबर ऑफ़ चार्जेस पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ नोन एज करंट। तो हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बन जाएगी? I इज़ इक्वल टू Q ओवर T, मीन्स के करंट इज़ इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। और आप इसको इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड इज़ कॉल्ड करंट। और जो हमारे पास करंट का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पेयर, उसको हम एम्पेयर कहते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास करंट का यूनिट है वो एम्पेयर कहलाता है। तो एम्पेयर की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? व्हेन 1 कूलम चार्ज पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। यानी किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जब 1 कूलम करंट 1 सेकेंड में पास करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि करंट इज़ 1 एम्पेयर, कि वहाँ पे करंट की जो अमाउंट है वो हमारे पास 1 एम्पेयर है। और 1 एम्पेयर हमारे पास इसके इक्वल आ गया 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। कूलम हमारे पास चार्ज का यूनिट होता है और सेकेंड हमारे पास टाइम का यूनिट होता है। इसके बाद है हमारे पास नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट मटेरियल्स, कि जो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनमें जो चार्ज कैरी करने की नेचर है वो किस तरह की है। तो इन मेटेलिक कंडक्टर्स द चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास जो मेटल्स होंगे, मेटेलिक कंडक्टर्स हमारे पास वो होते हैं ऐसे मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की सलाहियत रखते हैं, उनको हम मेटेलिक कंडक्टर्स कहते हैं। तो उनमें हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरीके से सेकंड वन इज़ इन इलेक्ट्रोलाइट्स द चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। इन गैसेस चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आइंस। एंड लास्ट वन इज़ सेमीकंडक्टर। इन सेमीकंडक्टर द चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। फर्स्ट हम इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करते हैं, देन हम कन्वेंशनल करंट को भी डिस्कस कर लेंगे। लेफ़्ट साइड पे आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि किसी भी कंडक्टर में करंट की अमाउंट जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के फ़्लो करने की वजह से आती है, उस करंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं।
इट फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और अब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स अब क्या करेंगे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। तो ऐसा करंट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्जेस के फ़्लो करने की वजह से जनरेट होता है, उस करंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसके साथ आप इसकी जो सर्किट डायग्राम है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो भी देख सकते हैं कि जब हमारे पास नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इस सूरत में जो करंट हमारे पास आएगा उस करंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास कन्वेंशनल करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो अपोजिट होगा वो हमारे पास कन्वेंशनल करंट कहलाएगा। करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने की वजह से जो करंट हमारे पास आएगा उस करंट को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, और यहाँ पे जो हमारे पास कन्वेंशनल करंट है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है। तो पॉजिटिव चार्जेस जब फ्लो करेंगे तो वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इस सूरत में हमारे पास जो करंट आएगा उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। और इसकी भी आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सर्किट डायग्राम मौजूद है यहाँ पे, कि जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है, और कन्वेंशनल करंट हमारे पास ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स, the metals which contain free electrons for conduction of electricity such as copper or aluminum are known as metallic conductors। यानी कि ऐसे मेटल्स जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की सलाहियत भी रखते हैं, ऐसे मेटल्स को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स कहते हैं। और डेली लाइफ में जो ज़्यादातर हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर्स यूज़ हो रहे हैं वो कॉपर और एल्युमिनियम ही यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी, विच कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमारे पास, तो स्टूडेंट्स, इन मेटल्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अटैच्ड टू द एटम्स एंड आर फ्री टू मूव। जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, मेटल्स में पाए जाने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो एटम के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि एटम के इर्द गिर्द फ्रीली मूव करते हैं। और इनकी जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास होते हैं किसी भी मेटल में, उनको हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है, जस्ट लाइक द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो हम ये कह सकते हैं, इन मेटल्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच मूव्स फ्रीली इन अ रैंडम मोशन आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, हमने मेटेलिक कंडक्टर्स को भी डिस्कस कर लिया और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी डिस्कशन कर ली। अब हमने फाइनल टॉपिक की तरफ आना है, करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर, यानी कि हमने करंट डिस्कस करना है थ्रू मेटेलिक कंडक्टर। इस पर्पज़ के लिए हमने एक मेटल वायर ले ली और उस मेटल वायर में हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया एज्यूम कर लिया। अब इस मेटल वायर में हमने करंट को डिस्कस करना है रूम टेम्परेचर पे, मींस कि हमने इस वायर को किसी बैटरी के साथ, किसी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया, ओनली रूम टेम्परेचर के ऊपर हमने इसमें करंट को डिस्कस करना है। अब जैसा कि हम ये भी पढ़ चुके हैं कि मेटेलिक कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो मोशन होती है वो रैंडम होती है, रैंडमली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होगी। इस वायर में अब हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एज्यूम कर लिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने एज्यूम किया मिड ऑफ वायर। अब हमारे पास होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव करेंगे, फ्रीली मूव करते हुए फ्लो करेंगे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से राइट साइड पे और इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पे, यानी कि कभी वो राइट साइड पे आ रहे हैं और कभी वो लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं। लेकिन जब लेफ़्ट साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए राइट साइड पे जाएंगे तो राइट साइड वाले लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे, और इसी तरीके से जब राइट साइड वाले लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं तो लेफ़्ट साइड वाले राइट साइड पे आ जाएंगे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा
लेफ़्ट साइड पे और जो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो होगा राइट साइड पे, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बिकॉज लेफ़्ट साइड पे अगर जगह खाली होती है तो वहाँ से राइट साइड वाला आके फिल कर देता है, यानी कि एक दूसरे की जगह ये क्रॉस करते रहते हैं और एक्सचेंज करते रहते हैं और एक दूसरे की जगह फिल करते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जितनी मूवमेंट होगी राइट साइड पे उतनी ही मूवमेंट होगी लेफ़्ट साइड पे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो नेट करंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। उसकी रीज़न कि हमारे पास राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे जो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो है वो क्या है, हमारे पास इक्वल अमाउंट में है। तो इस वजह से हमारे पास नेट करंट विल बी ज़ीरो। अब एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, इनकी जो मूवमेंट होगी वो रैंडम तो होती है, लेकिन जो इनकी स्पीड होती है वो इंतहाई तेज़ होती है। ये वेरी फास्ट स्पीड से मूव करते हैं और इनकी वेलोसिटी सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि कई 100 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब यहाँ पे हम मेटेलिक वायर को विदाउट यूजिंग एनी पोटेंशियल सोर्स, यानी कि पोटेंशियल सोर्स या बैटरी के बगैर डिस्कशन कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल मोशन कहते हैं। रूम टेम्परेचर पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं उनको हम थर्मल मोशन का नाम देते हैं। और यहाँ पे नेट करंट ज़ीरो होगा। उसकी रीज़न कि राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड का जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो आपस में इक्वल होगा। अब है हमारे पास करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर्स व्हेन बैटरी इज़ कनेक्टेड। अब हमने क्या किया, उसी मेटल वायर के साथ हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी कनेक्ट करेंगे तो पहले तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे रूम टेम्परेचर पे, लेकिन बैटरी कनेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या होगा कि मेटेलिक वायर में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करेगी और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो कोलिजन रेशो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। एटम्स के साथ उनकी कोलिजन रेशो इंक्रीज़ हो जाएगी और इसके रिज़ल्ट में वो एक एवरेज वेलोसिटी अटेन कर लेंगे, एवरेज वेलोसिटी गेन कर लेंगे और उसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। और ये वेलोसिटी वो किस वजह से गेन कर रहे हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट दूसरे अल्फाज में फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप कह सकते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। अब लास्टली हमारे पास होगा क्या कि जब हमने इसको बैटरी सोर्स प्रोवाइड किया मेटेलिक वायर को, तो इलेक्ट्रॉन्स ने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना स्टार्ट कर दिया। हमारे पास एक किस्म का सर्किट कंप्लीट हो गया और करंट क्या करना शुरू कर देगा, फ़्लो करना स्टार्ट कर देगा। जब हमने मेटेलिक कंडक्टर को डिस्कस किया रूम टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे नेट करंट हमारे पास ज़ीरो होगा और जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे किसी बैटरी के साथ तो हमारे पास करंट फ़्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और जब हमने बैटरी कनेक्ट की मेटेलिक कंडक्टर के साथ तो हमारे पास उसका रिजल्ट क्या आया, कंक्लूजन क्या था हमारे पास, A steady current is established in wire when a constant potential difference is maintained across it which generate the electric field E along the wire। यानी कि जब हमने उसके साथ बैटरी कनेक्ट की, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई और हमारे पास एक स्टेडी करंट क्या हुआ, वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया अक्रॉस द वायर। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने करंट को डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया, कन्वेंशनल करंट को डिस्कस किया एंड करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर वाला टॉपिक भी डिस्कस किया। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।